एक चर राशि वाला रेखीय समीकरण। देखिए जैसे है x प्लस टू, यानी कि आपके पास कुछ रुपया था, उसके लिए हमने x मान लिया, और आपको 2 रुपया और मिल गया तो x प्लस टू हो गया। और जब गिने जो कुछ रुपया था और 2 रुपया और मिल गया, दोनों मिल करके 12 रुपये के बराबर हो गए गिनने के बाद, तो बराबर 12, x प्लस टू बराबर 12। यह एक आपका समीकरण बन गया। तो अब आपको x की वैल्यू निकालना है कि आपके पास कितना रुपया था। तो देखिए जिसकी वैल्यू निकालना है, आपको x की वैल्यू निकालना है, क्योंकि यही पता नहीं है कितना रुपया है, तो इसको बाएं पक्ष में ही रखते हैं। जिसका मान निकालना होता है उसको बाएं पक्ष में रखते हैं। तो x का मान निकालना है तो x बराबर, ये पक्षांतर हम कर रहे हैं, 12 दाहिने पक्ष में रहेगा, उसको इस पक्ष में नहीं लाना है। हमने बता दिया कि जिसका मान निकालना है केवल वही रहेगा बाएं पक्ष में, बाकी सब भागेंगे दाहिने पक्ष में। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 है ना अंक, सभी अंक चाहे जितना होता 2 3 4 5, यहाँ कितना भी अंक क्यों ना होता, सब भागते दाहिने पक्ष में। देखिए 2 भी भागेगा दाहिने पक्ष में। ये प्लस 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा। तो x बराबर 12 में से 2 गए, देखिए ये प्लस 2 है माइनस 2 हो गया ना, यानी कि जो धनात्मक चिन्ह होता है दूसरे पक्ष में जाता है तो ऋणात्मक में बदल जाता है, साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। तो x बराबर 10 आपका आएगा, x बराबर 10, यानी कि x के स्थान पर 10 आएगा। यही समीकरण का हल होता है, इसी को कहते हैं समीकरण का हल। समीकरण का हल क्या है? x की जो वैल्यू आती है वही समीकरण का हल माना जाता है। इसी को ध्यान दीजिएगा, आप लोग भूल गए होंगे। तो समीकरण का जो हल है, का हल बराबर 10 है। अगर 10 को हल x बराबर 10 है, 10 को x के स्थान पर रख दिया जाए तो बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर हो जाएगा। देखिए 10 धन 2 12, 12 बराबर 12। तो जिसको रखने पर x के स्थान पर बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर हो जाए वही समीकरण का हल कहलाता है। या यही जो है समीकरण का मूल कहलाता है। समीकरण का मूल और समीकरण का हल क्या है? 10। एक ही चीज है दोनों, इसको हल कहते हैं या मूल कहते हैं। बाकी किताब में और कुछ लिखा हो बात अलग है, लेकिन सच्चाई यही है, यही हल है, यही मूल है। आगे देखिएगा, अब हम लेते हैं, जैसे आपके पास कुछ फूल था, आप गेंदा का या गुलाब का कुछ फूल तोड़े थे, एक टोकरी में रखे थे। चलिए उसके लिए आप मान लीजिए x फूल हम तोड़े थे, और आपको 15 फूल किसी बच्चे ने और दे दिया, कहा भैया ले जाओ। तो अब आप गिनते हैं उसको ना, तो आपके पास हो जाता है 25 फूल। कितना हो जाता है? 25 फूल। तो ये लिखोगे बराबर 25, यही समीकरण बनता है। अब आपको निकालना है कि आप कितना फूल तोड़े थे, कितना फूल आपने तोड़ा था, जो आप टोकरी में रखे थे कितना फूल आप तोड़े थे, यानी कि x की वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है। देखिए x का मान, जिसका मान निकालते हैं इसको बाएं पक्ष में रखते हैं, और चर राशि का ही मान निकाला जाता है, इसको चर राशि कहते हैं। इसका मान जो है बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है इसको चर राशि कहते हैं।
याद रखिएगा, कभी कभी कुछ परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षा में, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। चर अचर ये सब जानना चाहिए, मूल भी जानना चाहिए। मूल भी पूछा जाता है कुछ परीक्षाओं में, कुछ में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी प्रतियोगी छात्र। तो x बराबर हो जाएगा, दाहिने पक्ष में 25 है, ये अचर पद होता है, इसको दाहिने पक्ष में रखिए। तो देखिए दाहिने पक्ष में है, जहाँ पर है वहीं रहने दीजिए, इससे छेड़छाड़ मत करिए। ये जो यहाँ पर है बाएं पक्ष में 15, इनको ले जाइए यहाँ दाहिने पक्ष में, और जब दाहिने पक्ष में जाएंगे ना, तो देख रहे हो चिन्ह क्या लगा है, धनात्मक है, धन लगा है, धनात्मक संख्या है ये 15। यहाँ जाएगा ये ऋणात्मक संख्या हो जाएगा -15, यानी कि पक्षांतर करने पर साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर धन है तो ऋण हो जाता है। देखिए अब x बराबर हो जाएगा 25 में से 15 निकल गया, तो आपका बचेगा कितना, 10 बचेगा, 10 + 10। तो यही x जो है, x बराबर 10, यही समीकरण का मूल है। यहाँ अगर x के स्थान पर 10 रख दीजिए तो 10 + 15 25 हो जाएगा, 25 बराबर 25 के। तो बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर हो जाएगा। और आपका सवाल भी सही है, अगर x की वैल्यू 10 न आया होता, कुछ और आता, तो सवाल आपका गलत, क्योंकि यहाँ 25 है और पता लगता है x की वैल्यू आ जाए 8, तो 15 8 23 हो जाएगा। बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर नहीं होगा, सवाल आपका सवाल वह गलत है। ठीक है ना, हाँ ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, देखिएगा समीकरण हम बना रहे हैं। जैसे आपके पास x फूल है, कुछ फूल है, और उसका 3 गुना फूल किसी ने दे दिया है आपको, उसका 3 गुना। तो जानते हो जब 3 गुना देगा तो हो जाएगा x × 3, या कह सकते हो x × 3। x × 3 का मतलब 3x फूल हो जाएगा। ये हो गया 3x, ऐसे लिखते हैं, x 3 नहीं 3x लिखते हैं। चाहे गुणा यहाँ करो तब भी हो जाएगा ये 3x, और चाहे गुणा यहाँ करो तब भी हो जाएगा ये 3x। देखिए x फूल था तो हो गया कितना, 3x फूल। आपके पास कुछ फूल था, उसका 3 गुना फूल और मिल गया, तो आपके पास हो गया 3x फूल। अब कुछ फूल आपको और मिलने वाला है। किसी ने आपको 15 फूल और दे दिया, 15 फूल और दे दिया। अब आप के पास कुल मिला करके हो गया कितना फूल, मान लीजिए आपके पास हो गया 30 फूल, तो बराबर 30 लिख दिए। तो अब देखिए हम पक्षांतर करते हैं। 3x बराबर, हमने बताया ना ये अचर पद है, ये जो अंक वाले संख्या है, अंकीय संख्या मतलब जो गिनती वाले हैं, उनको दाहिने पक्ष में रहने दो। 30 है तो 30 को यही रहने दो, देखिए दाहिने पक्ष में है ना। और ये जो 15 है बाएं पक्ष में है, ये कहाँ जाएगा, दाहिने पक्ष में जाएगा, बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में जाएगा। तो हो जाएगा, ये हमने बताया था ना कि जो धनात्मक संख्या है ये, इसके बाएं जो चिन्ह लगा होता है वही चिन्ह माना जाता है। संख्या के बाएं जो चिन्ह लगा होता है, अगर जैसे +15 है, ये +15 है, यहाँ माइनस अगर लग जाए तो -15 हो जाएगा। 2 है, अगर यहाँ माइनस लग गया -2, अगर ऐसे 2 लिखा है तो +2 माना जाता है, अगर एकदम बाएं है। नहीं तो बीच में रहेगा तो प्लस का चिन्ह लगता है।
ठीक है ना, ये धनात्मक संख्या है और ये ऋणात्मक संख्या है। बाएं जो लगता है चिन्ह के वही चिन्ह माना जाता है। धन लगा है धनात्मक, ऋण लगा है तो ऋणात्मक। तो देखिएगा 3x बराबर 30 और ये जो 15 है इधर जाएगा तो -15 हो जाएगा। तो 3x बराबर 30 में से 15 गए 15। अब x बराबर क्या होगा जानते हो? x बराबर होगा ये 15 यहाँ रहने दो। इसके बाद जो ये 3 है ना, x का गुणांक है, ये 3 भी जाएगा दाहिने पक्ष में यहां पर। और जब दाहिने पक्ष में जाएगा ना, ये गुणांक जो होता है ना भाग दे देता है। जिस पक्ष में जाएगा उस संख्या को भाग दे देता है तुरंत बटा 3 हम कर दिए, यानी कि 15 को अब 3 से भाग दो, 3 पचे 15, x बराबर 5 आया। आगे देखिएगा, दिस इज नॉट माई चेयर। जैसे आपके पास कुछ बैगन है, कुछ बैगन आपने तोड़कर घर पे लाया और उसका 4 गुना बैगन किसी ने बाजार से लेकर चला आया और आपको दे दिया। तो अब आपके पास कितना बैगन हो जाएगा? x बैगन था, आपने कुछ बैगन तोड़ करके खेत से लाया और इसका 4 गुना किसी ने दे दिया ले आकर के बाजार से। तो आपके पास कितना बैगन होगा? 4x, मतलब x गुणे 4, तो 4x हो गया। 4x बैगन हो गया और ये बैगन बराबर हो गया कितने के? मान लीजिए जब ये बैगन गिना गया तो ये बैगन हो गया 60 बैगन, 60 बैगन हो गया। तो अब कितना बैगन आप खेत से लेकर आए थे तोड़ करके, ये निकालना है। तो देखिए x बराबर 60 दाहिने पक्ष में रहने दीजिए। जो 4 है ना, x का गुणांक है, यहाँ इंटू माना जाता है, गुणा। देखिए ऐसे किए थे x, इसी का 4 गुना, चाहे यहाँ करो 4x हो गया और चाहे यहाँ गुणा कर दो, x में 4 का गुणा है 4x। तो ये गुणा ही माना जाता है, इंटू माने गुणा। तो ये गुणांक है 4। 4 क्या करेगा? ये संख्या है ना, 4 एक संख्या है। तो जो संख्या होता है, अंक होता है, वो क्या करता है? दाहिने पक्ष में जाएगा, लेकिन जाएगा तो लेकिन भाग दे देगा तुरंत यहाँ। तो देखिए हो गया 30 और 2 से 60 में भाग दोगे, 60 का आधा इसका मतलब हो जाएगा, 60 का आधा 30, 2 एक कम 2, 2 15 ही 2 3 में 60, x बराबर 30। अगर कहा जाए समीकरण का मूल क्या है, तो यही 30 है। 30 को रख देने पर बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर हो जाएगा। जिसको रखने पर समीकरण में जिसका मान रखने पर समीकरण बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर हो जाता है, वो मूल कहलाता है। x का मान हम रख दिए और किसका मान रखोगे? x का ही रख सकते हो। जिसका पता नहीं था, और जिसका पता नहीं होता है उसके लिए हम किसी बीजीय व्यंजक को मानते हैं। देखिएगा जैसे
आपके पास कुछ प्याज था, कुछ प्याज था, उसके लिए आप मान लिए कितना प्याज था पता ही नहीं कितना प्याज था, एक्स मान लिए, और उसी का 16 गुना जितना प्याज था आपके पास गिनती में, उसका 16 गुना प्याज आपको किसी ने दे दिया, तो टोटल आपके पास कितना प्याज हो जाएगा, 16 गुणे एक्स। 16 गुणे एक्स मतलब 16x, यही होता है 16x। 16 गुणे एक्स का मतलब 16x। देखिए अब आपके पास 16x प्याज हो गया और आपको किसी ने 20 प्याज और दे दिया। अब आपके पास जब गिनती करते हैं, गणना करते हैं, तो आपके पास कितना कितना प्याज हो गया, मान लीजिए, या मानोगे क्या, गिनती करने के बाद आपके पास, मानना नहीं है, जब आप गिनती किए तो गणना करने के बाद आपके पास 100 प्याज हो गया। कितना हो गया, 100 प्याज निकला, ये बराबर 100, 16x + 20 बराबर 100, यही समीकरण बनता है। तो 16x बराबर 100। अब देखिए ये बेचारा क्या करेगा, इसको तो भागना पड़ेगा, क्योंकि चर राशि ही इधर रहेगा, अचर राशियां सब भागेंगे उधर, चाहे जिस कंडीशन भागे, लेकिन को भागना होगा। देखिए जब ये भागेगा दाहिने पक्ष में तो धनात्मक है, +20 है, तो -20 हो जाएगा। तो देखिएगा अब 16x बराबर 100 में से 20 गए 80, तो x बराबर 80 दाहिने पक्ष में रहेगा। ये जो 16 है ना, देखिए यहाँ हमने केवल x लिखा है, इसका मतलब ये भी भागेगा, ये भी भगा है यहाँ से, ये गुणांक है ना, सो x का गुणांक है 16, तो 16 भागेगा, और जब भागेगा दाहिने पक्ष में जाएगा, इसको जाना पड़ेगा, लेकिन जाएगा तो नीचे चला जाएगा, इनके नीचे बटा में इनको भाग दे देगा। 16 एकदम 16, 16 पंचे 80, x बराबर 5। देखिए 5/1 ना, 1 का कोई मतलब नहीं होता है, 5 से भाग दोगे, 5 में 1 से भाग दो 5 ही आएगा, ठीक है, इसलिए x बराबर 5। देखते रहिएगा ध्यान से, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि एक बार में आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाए, दोबारा आपको बेसिक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ध्यान दीजिएगा। मेरा दावा है कि मैं आपको पढ़ा दूंगा, आप पढ़ पाएंगे कि नहीं ये आपकी गारंटी है, मैं आपको पढ़ा दूंगा, एकदम कन्फर्म है। देखिएगा आगे, जैसे आप समीकरण बना रहे हैं, कैसे समीकरण बनता है, सवाल क्यों समीकरण बनाया जाता है, इसके पीछे रीजन होता है ना, वैसे थोड़ी कि x धन 2x धन इतना बराबर इतना, अरे इसका प्रयोग ही होता है ना, किसी चीज़ का जो है कहीं पर जब प्रयोग किया जाता है या किसी उपयोग में लाया जाता है तभी बनाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ठीक है, तो इसलिए ये बनाया गया है सवाल। अब जैसे आपके पास कुछ है, टमाटर है, कुछ टमाटर है, या खेत से कुछ टमाटर तोड़कर लाए, पता नहीं कितना तोड़कर लाए हैं, एक आधा बोरा लाए हैं मान लीजिए, या एक आध झोला लाए हैं, कुछ लाए हैं, तो उसके लिए मान लीजिए x टमाटर आपने लाया है, पता नहीं है तो x, इसका 5 गुना टमाटर आपको और मिल गया तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा ना, 5 गुणे x, मतलब गुना का मतलब गुणा कर देते हैं, गुना का मतलब क्या होता है, गुणा कर दिया जाता है, x था तो 5x हो गया, ये बराबर हो गया
जब 5 गुना मिल गया तो हो गया आपके पास टमाटर की संख्या 150। देखिए हमने क्या किया, यानी कि इसकी जो वैल्यू है 150 के बराबर है। इसकी वैल्यू, इसका जो मान है या इसकी जो संख्या है ये बराबर है किसके, देखिए बराबर का चिन्ह है, बराबर 150। तो अब कितना टमाटर आप खेत से तोड़कर लाए थे ये निकालना है। देखिए x बराबर 150 और जो 5 है x का गुणांक है, यानी कि यहाँ इंटू गुणा का चिन्ह लगा है, और इसको भी भागना पड़ेगा दाहिने पक्ष में। लेकिन ये भागेगा तो क्या करेगा, जो जब गुणांक भागेगा तो तुरंत भाग दे देगा, दाहिने पक्ष वाली संख्या को भाग दे देगा। यही करता है गुणांक। अगर गुणांक ना होता तो माइनस में जाता, अगर यहाँ प्लस लगा होता, भी बता रहे हैं। देखिए x बराबर जब 150 को भाग दिया गया तो कितना आएगा, 30 आएगा। x बराबर 30। सवाल आपका हल। आगे देखिएगा, यही है जैसे इसे हम लिख दें 5 धन x। अब देखिए x की वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा x बराबर 150। ये जो 5 है ना, देखिए अभी गुणांक नहीं रह गया, इसके बीच में 5 और x के बीच में प्लस चिन्ह है, तो इसको पढ़ेंगे 5 प्लस x। x की वैल्यू निकालना है, x बराबर 150। ये जो 5 है ये कौन सी संख्या है, धनात्मक है ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। इसके पहले, इसके बाएं देखिए कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो ये धनात्मक माना जाएगा। -5 इधर आएगा तो जब धनात्मक है इधर आएगा ऋणात्मक हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। x बराबर 150 में से 5 गए 145। यहां पर x की वैल्यू 145 आ गया। देखिए सवाल गलत है कि सही है, चेक कर लीजिए। बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर होना चाहिए। x की वैल्यू रखने के बाद हम रख रहे हैं x की वैल्यू, देखिए 5 धन x की वैल्यू 145, यानी कि प्लस का चिन्ह लगा है, x के स्थान पर 145 रख दो, 145। अब देखिए 5 प्लस 145, अब इधर कितना है 150 दाहिने पक्ष में, तो ये कितना हो गया 150। 150 बराबर 150, अर्थात बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष है बराबर है दाहिने पक्ष के, दाहिने पक्ष, या कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इंग्लिश में जब बोलते हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे देखिएगा, जैसे आपके पास 5 फूल था या 5 बर्तन था, आपको कुछ बर्तन और मिल गया। अब आपके पास 30 बर्तन हो गया। थाली मान लीजिए, कोई भी बर्तन मान लीजिए, आपके पास कितना हो गया, 5 था, कुछ और मिल गया, तो आप काउंटिंग किए तो कितना हुआ 30। तो आपको कितना मिला जो पता नहीं था, इसकी वैल्यू निकालना है। तो x बराबर 30, दाहिने पक्ष में है, दाहिने पक्ष में रहेगा। ये धन है, धनात्मक संख्या है, देखिए +5 है, और इसके बीच में चिन्ह लगा है ना प्लस का, इसलिए 5x नहीं माना जाएगा, 5 + x माना जाता है ना, 5 + x लिखा है। तो ये क्या करेगा, इधर जाएगा, क्या होगा, धनात्मक है ऋणात्मक हो जाएगा, -5। x बराबर 25। आगे देखिएगा सवाल। आज हम समीकरण आपको सिखा देंगे कि समीकरण कैसे बनता है। रेखीय समीकरण, एक चर राशि वाला रेखीय समीकरण कैसे बनता है, कैसे हल होता है,
इसमें बिल्कुल आज हम इसी वीडियो में परिपक्व कर देंगे। देखिएगा, हाँ देखिए x जो है बाएं पक्ष में भी हो सकता है, दाहिने पक्ष में हो सकता है, और दोनों में भी हो सकता है x, लेकिन x ही रहेगा। जो रेखीय समीकरण है एक चर राशि वाला, इसमें अगर x है इधर तो x उधर भी रहेगा, तभी x का मान हम निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। हाँ जैसे इधर x है तो उधर 2x हो सकता है, या इधर 2x है उधर x हो सकता है, 5x है, हाँ इस तरीके से होगा। अगर इधर x और उधर x तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा, हल ही नहीं हो पाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कैसे हम रख रहे हैं, समीकरण कैसे बन पाएगा, x का मान कैसे निकल पाएगा। देखिए जैसे हम रख दिए x या 5x धन 3 बराबर x धन 23। अब देखिए हमें x की वैल्यू निकालना है, और x का मान जब रखिएगा आप, अभी आप से रखवाएंगे बाद में, बाएं पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर होना चाहिए, तभी सवाल सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। देखिए ये भी रेखीय समीकरण है, इधर भी x है उधर भी x है, देख रहे हैं ना, इधर 5x उधर x है। तो अब इसको हम इसमें हम x का मान निकालना चाह रहे हैं। देखिए कैसे निकलेगा, 5x, इस x को भी इधर लाइए। चर राशियों को बाएं पक्ष में रखा जाता है जिसका मान निकालना होता है। तो देखिए इसको इधर लाइए, ये मतलब ये जो अक्षर है, अक्षर को, लेटर्स को बाएं पक्ष में लाइए, और जो अंक हैं, संख्याएं हैं, उनको दाहिने पक्ष में ले जाइए, तभी समीकरण हल हो पाता है, अन्यथा नहीं। तभी आप x का मान भी निकाल पाएंगे। तो देखिए इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस x है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस x है, इधर आएगा माइनस x हो जाएगा, बराबर 23, जहाँ वहीं रहने दीजिए, ये सब दाहिने पक्ष में रहेंगे, जितनी संख्याएं हैं, अंकीय संख्या ना, ये दाहिने पक्ष में रहेगा। 23 है और ये +3 है ना, इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। धनात्मक संख्या है +3, इधर आएगा ऋणात्मक हो जाएगा, -3 हो गया। देखिए अब पक्षांतर करने पर हमेशा ऐसे होता है, इधर से इधर आएगा तब भी माइनस हो जाएगा, इधर से इधर जाएगा, जैसे इधर प्लस है इधर आएगा माइनस, इधर प्लस है इधर जाएगा माइनस, इधर माइनस है तो इधर आएगा प्लस, ठीक है ना, चिन्ह चेंज हो जाएगा। जैसे ही मतलब अपना पक्ष चेंज करेगा, पक्ष का मतलब ये एक पक्ष है बायां, ये दाहिना, अगर बाएं से दाहिने में जाएगा तो अपना चिन्ह भी चेंज कर देगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगर दाहिने से बाएं में आएगा तो ये भी प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, किसी भी पक्ष में जाता है। देखिएगा ध्यान से, 5x माइनस x बराबर 23 माइनस 3। तो अब 5x में से x घटाओगे, यानी कि 5x है, ये एक x है, जैसे 5 में से 1 घटाओ तो 4 होता है, वैसे 5x में से 1 x घटाओगे तो 4x होता है। 4x बराबर ये 23 में से 3 गए 20 आएगा, x बराबर 20 बटा, देखिए 4 क्या है, गुणांक है ना, हमने बताया था कि गुणांक हमेशा जब जाएगा दाहिने पक्ष में तो बटा में हो जाएगा, बटा 4, 4 1 कम 4, 4 5 6 20, x बराबर 5। अब सवाल सही है गलत है, x का मान 5 हम निकाल दिए, इसकी जांच हम करते हैं। देखिएगा यहाँ 5x है, इसका मतलब 5 इंटू x इसको पढ़ा जाता है, 5 गुणे x, 5 x का मान 5, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाओ, यहाँ माना जाता है, लिखा नहीं जाता है लेकिन माना जाता है, और क्या है, गुणा है। ये हो गया, x के स्थान पर 5 रखो, 5
5 प्लस 3 बराबर, यहाँ भी 5, 5 प्लस 23। अब देखिए 5 बचे 25 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, बराबर 28। ये भी तो 28 हुआ, 25 3 28, 28 बराबर 28। बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर, ये पक्ष इस पक्ष के बराबर हो गया, 28 बराबर 28। तो आपका समीकरण हल है, समीकरण सही है, समीकरण का मूल सही निकला, x का मान 5, यही समीकरण का मूल भी है। इसको समीकरण का मूल बोलते हैं। अगर किसी ने कोई पूछे आपसे सवाल तो इसमें समीकरण का कोई समीकरण दे दे और बताए समीकरण का मूल क्या है, तो जो चर राशि होती है उसका जो मान होगा वही समीकरण का मूल होता है। और दूसरी खासियत है कि समीकरण में चर राशि होना जरूरी है। अगर समीकरण में चर राशि नहीं है, यानी कि x या y हो या x हो या y हो या z हो, कुछ भी हो, अगर समीकरण में अक्षर नहीं है, लेटर्स नहीं है कोई, तो समीकरण नहीं माना जाएगा। उसको कहते हैं अंकगणितीय समीकरण। जैसे हम लिख दें 2 धन 3 बराबर 5। अब 5 बराबर 5 ये समीकरण नहीं है। इसको क्या कहते हैं, देखिए ये जो बना है कुछ भी लिख दीजिए। मान लीजिए 4 धन 8 बराबर 10 धन 2 या 4 धन 8 बराबर 12। अब नए समीकरण है, नए समीकरण है, इसको भी कह सकते हो अंकगणितीय समीकरण। और ये भी क्या है आपका, पूरा यहां से यहां तक अंकगणितीय समीकरण। समीकरण तब होता जब इसमें कहीं ना कहीं x या y या z कुछ दिखाई देता। कोई भी चर राशि हमने बताया कि आप जहाँ पर ज्ञात नहीं होता है, पता नहीं होता, उसके लिए हम x या y या z या n o p कुछ भी मान सकते हैं। तो अक्सर हम लोग x ही मानते हैं, ठीक है, ज़्यादातर x मान लेते हैं। जैसे अब ये समीकरण कब बनेगा, जैसे हम लिख दिए x धन 8 बराबर 12। अब ये आपका एक समीकरण है, क्या है ये, इसमें देखिए एक चर राशि है, यानी कि एक लेटर्स या अक्षर है जिसका मान नहीं पता है। इस मान को, इसके मान को पता करना है, तो यही आपका समीकरण कहलाएगा। अब आप लोग जान गए होंगे कि समीकरण क्या है और समीकरण क्या है। आगे देखिएगा, हम समीकरण बना रहे हैं, कई तरह से समीकरण बनाएंगे, देखते रहिएगा। 10-5 मिनट और वीडियो आपको हम पूर्ण कर देंगे ये रेखीय समीकरण में। फिर हम आगे शुरू करेंगे 2 चर राशि वाला रेखीय समीकरण या द्विघात समीकरण, क्योंकि सभी जो है बहुत ही जरूरी है सब, और सभी परीक्षाओं में भी आते रहते हैं, ठीक। चाहे आपका बेसिक परीक्षा हो, जैसे 7, 8, 9, 10, 6, 7, या फिर कंपटीशन का यानी कि प्रतियोगी परीक्षा हो, पुलिस का, SSC GD का, या SI का, या टेट, सुपर टेट, CPSI, जितनी परीक्षाएं होती हैं, CDS वगैरह सब में आता है। मैथ आप लोग जानते ही हैं।
देखिएगा, जैसे आपके पास कुछ तरबूज है और आपको किसी ने 16 तरबूज और दे दिया, फिर किसी ने आया 4 तरबूज और दे दिया। अब आपके पास हो गया टोटल तरबूजों की संख्या 100। तो आपके पास पहले कितना तरबूज था इसका मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालोगे। x बराबर 100, 16 और 4 कितना होगा, 20 होगा ना। इसको जोड़ लो, 16 4 आसानी से जोड़ सकते हो, अंकों को जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 16 4 20। तो ये 20 जो है धन है ना, धनात्मक संख्या। देखिए यहाँ जब इधर आएगा ना 20 तो माइनस हो जाएगा। x बराबर 100 में से 20 गए 80। आपके पास कितना तरबूज था, 80 तरबूज था। या ऐसे भी कर सकते हैं, और भी सवाल है। जैसे आपके पास कुछ तरबूज था, ऐसी का 4 गुना तरबूज आपको और मिल गया, तो 4x तरबूज हो गया। टोटल मिला करके आपके पास हो गया 60 तरबूज। जोड़ने के बाद जब इसको काउंटिंग किए ना, x तरबूज उसका 4 गुना मिल गया, तो आप गिन लिए कितना तरबूज हुआ, तो पता चला आपके पास 60 तरबूज है, तो बराबर 60। ठीक है। तो जो x है इसकी वैल्यू निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 60, दाहिने पक्ष में रहेगा। ये हमने बताया था ना, x का गुणांक है 4, गुणा किया गया है, 4 से गुणा किया गया है x में, इसीलिए इसको कहा जाता है गुणा अंक। गुणा करने वाला अंक बराबर गुणांक। हाँ, तो देखिएगा 60 को हम 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 15 यानी 60। तो x की वैल्यू कितना आया, x बराबर 15 आया, x का मान 15 आया। आगे देखिएगा, जैसे आपके पास कुछ गोलियां हैं, शीशे की गोलियां हैं, डिब्बे में रखे हैं आप, कुछ गोलियां हैं। तो उसके लिए हम क्या मानेंगे, पता नहीं है। जो चीज नहीं पता होता है उसको हम गणित में क्या करते हैं, मान लेते हैं। पता नहीं कितना गोली था, तो मान लिए हमारे पास x गोली था, और उसका 5 गुना गोली हमको और मिल गया। 5 गुना, इसी का 5 गुना, इसी से मतलब 5 से गुणा कर दो। x में 5 से गुणा करोगे, देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ये 5x, 5 इंटू एक्स, 5 गुणे x। यहाँ गुणा गुणा नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, गुणा माना जाता है, इसके बीच में गुणा है, दोनों के बीच में x और 5 के बीच में गुणा है। देखिएगा ये हो जाएगा 5x, 5 गुना मिलेगा 5x। अब आप गिन उसको काउंटिंग किए, तो टोटल गोली आपके पास कितना निकला, 50। तो ये हो गया, यही है ना, इसी को गिने हो, ये 50 है ना, ये बराबर किसके है, 50 के। ऐसे लिखते हैं, समीकरण है ये, समीकरण बना रहे हैं। तो देखिए अब x बराबर 50, ये जो 5 गुणांक है ना x का, x में गुणा किया गया था ना 5 से, तो इसको बटा, इधर आएगा क्या होगा, हमने बताया था कि जो अंक है इसको जाना पड़ेगा दाहिने पक्ष में, और जाएगा तो बटा में बदल जाएगा, बटा कर देगा, भाग दे देगा, ऊपर वाले मतलब है दाहिने वाली संख्या को भाग देगा। जब भाग देगा तो इसमें नीचे जाना ही, इसको भाग देने के लिए, या फिर 50 भागे 5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी संख्या और बड़ी हो जाए तब क्या करोगे, बात ये।
वही बटा करना पड़ेगा। x बराबर 10। x की वैल्यू 10 आया। 10 अगर 10 से 5 में गुणा कर दिया जाए 10 10 बचे 50, 50 बराबर 50, बाएं पक्ष बराबर दाहिने पक्ष। सवाल सही है इसका मतलब। यही अगर x की वैल्यू आ जाए 5 ना, तो हो जाएगा 5 पचे 25। यहाँ गुणा माना ही जाता है। 5 पचे 25 और 25 बराबर 50। इट इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। आगे देखिएगा, जैसे आपके पास ₹100 है और आपको कुछ रुपया और मिल गया। अब आपके पास हो गया, जब गिने पूरा काउंटिंग किए तो ₹200 हो गया, बराबर 200 बराबर 200। यानी कि इसकी जो वैल्यू है, इस पूरे का मान जो है, ये पूरा कितना है गिनने के बाद 200, तो बराबर 200। ये बराबर है 200 के बराबर है, ₹200 के। तो अब ये कितना था, इसकी वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है। तो x बराबर 200 दाहिने पक्ष में है, दाहिने पक्ष में रहेगा। ये जो 100 है, ये जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -100। x बराबर 200 में से 100 गए 100। आगे देखिएगा, देखते रहिएगा। 40-50 सवाल जब देख लोगे, जिसको कुछ नहीं आता है पूरा का पूरा आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। बच्चा जो सीखता है ना, छोटा ही होता, कुछ दिमाग नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते बिल्कुल अभ्यस्त हो जाता है। सारा स्टेप उसके दिमाग में बस जाता है, क्या कैसे होता है, सवाल कैसे लगता है। आगे देखिएगा, आपके पास ₹25 है, आपको किसी ने कुछ रुपया और दे दिया, तो कुछ के लिए x अब आपके पास कितना हो गया, ₹100 हो गया। तो अब कितना रुपया आप पाए थे यही निकालना है। तो x बराबर कितना पाए थे पता नहीं है, इसको x मान लिए हो। x बराबर 100, ये हमेशा जो संख्याएं होती हैं दाहिने पक्ष में रहेंगी। जिसका मान निकालना होता केवल वही बचेगा बाएं पक्ष में, और कोई नहीं बचता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसका मान निकालना होता है वही बाएं पक्ष में रहता है। और मान किसका निकालना होता है, जिसका मान पता नहीं होता है। और जब पता नहीं होता है उसके लिए क्या माना जाता है, x y z a b c d का खा गा घा हंगा चा छा जा झा, या कुछ भी मान लो। ठीक है, कोई गलत नहीं है। ये है, कुछ संख्याओं को ज़्यादा माना, कुछ अक्षरों को ज़्यादा मान लिया जाता है, अधिक से अधिक लोग मानते हैं, एक मानक बन जाता है। तो देखिएगा, x बराबर 100 में से 25 गए, ये 100, ये +25 है ना, इधर आएगा -25 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। बाबू ध्यान दीजिएगा, x बराबर 75, x की वैल्यू 75 होगी। आगे देखिएगा, अब हम आपको एग्जाम्पल कोई नहीं देंगे, सीधे सीधे रखेंगे अक्षरों को, लेटर्स को, अज्ञात लेटर्स को या अज्ञात संख्या को। अज्ञात संख्या के लिए किसी अक्षर को ही लिखा जाता है, इसीलिए बोल रहे हैं। अज्ञात संख्या है x, जिसका पता नहीं है। इसमें कुछ और जोड़ दिया जाता है, मान लीजिए 20 जोड़ दिया गया, फिर 30 जोड़ दिया गया, ये हो गया टोटल आपका 150। पूरा जब काउंटिंग किया गया 150 हो गया, तो बराबर लिखते हैं यहाँ दाहिने 150।
इसी का मान होता है जो दाहिने लिखा जाता है। ठीक है, अब x बराबर, आप थोड़ा सा बेसिक जानकारी रखिए अगर कुछ नहीं जानते होंगे, और जो जानते होंगे आगे बढ़िए वीडियो में। x प्लस 20 और 30 कितना होगा? 50। x और प्लस का चिन्ह लगा लीजिए यहाँ पर। अब 20 और 30 को जोड़ लीजिए, 50 प्लस 50 हो गए, बराबर 150, 150 मतलब x बराबर क्या होगा? 150 दाहिने पक्ष में है। अब हमें x का मान निकालना है तो x को बाएं पक्ष में रखिए और कि इन सबको भगाइए उधर, नहीं तो x का मान कैसे निकालोगे? सबको दाहिने पक्ष में भगाइए। ये जब भागेगा ना दाहिने पक्ष में तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस वो माइनस 25 हो जाएगा। x बराबर 100, x की वैल्यू कितना आया? 100। देखिए 100 को अगर यहाँ रख दीजिए ना तो 100 प्लस 20, 120 प्लस 30, 150, 150 बराबर 150, बायां पक्ष जो है दाहिने पक्ष के बराबर हो जाएगा। आगे देखिएगा, देखिए जैसे x धन x बराबर 100, तो x इफ x के स्थान पर क्या आएगा? दोनों x, यानी कि दोनों संख्याएं क्या है? बराबर है। ये भी x है, ये भी x है। इसकी वैल्यू अगर 100 होगी ना तो इसकी भी वैल्यू 100 होगी, इससे ज़्यादा ये जो है अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि जो संख्या है उसके लिए हमने x माना है और यहाँ भी x लिखा है। तो दोनों संख्याएं, अगर ये 10 आएगा तो ये भी 10 आएगा, ये 50 आएगा तो ये भी 50 आएगा, और फिर जान लीजिए क्या आएगा यहाँ? 50 50 आएगा। अभी देखिएगा, तभी तो बाएं पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर होगा। तो ये हो गया कितना? इसको क्या लिखेंगे गणित में? x धन x, यानी कि 1x, इसको कहते हैं 1x, इसको भी कहते हैं 1x। तो 1x और 1x 2x होता है, लेकिन ये जानते हो 2x तब होगा जब ये घात जो है दोनों की बराबर होगी, तब ये जुड़ेगा, 2x बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात है, ये भी 1x है, ये भी 1x है, यानी कि अगर सही से देखा जाए 1x घाते 1 घाते 1 सच्चाई ये है। लेकिन न 1 यहाँ लिखा जाता है, न 1 यहाँ लिखा जाता है। जब घात 2 होता है या 2x होता है तो लिखा जाता है, घात 3 होगा तो लिखा जाएगा, लेकिन घात 1 होता है तो नहीं लिखा जाता है। बाकी जितनी भी संख्याएं होती हैं ना, सबकी घात 1 होती है, वो चाहे संख्या चाहे अक्षर हो। ठीक है, हाँ, चाहे संख्या चाहे अक्षर हो, सबकी घात 1 ही होती है। अब देखिएगा, ये जो है 1x, ये 1x ये हो गया 2x बराबर 100, x बराबर 100 बटा x का गुणांक है। देखिएगा अब भी ये गुणांक है, 1x 2x हो गया, तो ये अब भी गुणांक ही है। अभी देख लीजिए, जैसे हाँ पहले इसको लगा लीजिए तब बता रहे हैं। तो x बराबर ये जो गुणांक है 2 बटा में बदलेगा, दाहिने पक्ष में जाएगा, भाग देगा, यानी कि 100 को 2 से, तो हो जाएगा 50, x बराबर 50। देखिए आप x जोड़ते हैं तो होता है 2x, और अगर x में 2 से गुणा कर दो तब भी बनेगा 2x। अब भी x का गुणांक 2 है, अब भी x का गुणांक 2 है। आप x धन x लिखते हो तो होता है 3x, और अगर x को 3 से गुणा कर दो तो तब भी होता है 3x। अब भी जो है x का गुणांक 3, अब भी x का गुणांक 3। आप लिखते हो x धन x बराबर
कितना हो जाएगा, 4x होगा। सबकी घात बराबर है और राशियां भी एक हैं, सजातीय हैं और घातें भी बराबर हैं, तो ये जुड़ेंगे। एक एक्स एक एक्स एक एक्स एक एक्स, यानी कि एक एक दो दो एक तीन तीन एक चार, 4x होगा। इसको कहते हैं 4x। और अगर x में 4 से गुणा कर दिया जाए तब भी ये बनेगा 4x। आगे देखिएगा, देखिए धीरे धीरे आप समझेंगे। एक ही बार में हम पूरा बता सकते हैं, लेकिन एक ही बार में बताने का मतलब तो आप रटेंगे और रटेंगे फिर भूल भी जाएंगे। रटा नहीं, इस तरीके से आप पढ़िए कि ब्रेन में पूरा सेट हो जाए और 4 6 10 साल भूले ना, ठीक है। और रटोगे, अभी हम याद करवा देंगे, एक तरह से पूरा नियम लिख देंगे, एक आध 2 महीना याद रहेगा, इसके बाद फिर भूलना शुरू कर दोगे। देखिएगा, x धन x धन x धन x धन 5 बराबर 25। अब इसको हल करते हैं, x की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये भी एक समीकरण है, एक चर राशि वाला देखिए समीकरण है ये। तो देखिएगा ये x धन x धन x धन x कितना हो जाएगा, 4x होगा, ठीक है। प्लस 5 बराबर 25, 25 दाहिने पक्ष में है, वहीं पर रहेगा। ये जो प्लस 5 है ना, इनको तो भागना पड़ेगा उधर, क्योंकि हमको केवल x को रखना है इधर, लेकिन कैसे देखिए स्टेप बाय स्टेप भगा रहे हैं सबको। अब देखिए कैसे कैसे भागेंगे। 4x बराबर 25, ये जो प्लस है ना, ये जब भागेगा इधर तो माइनस में हो जाएगा, -5। अब देखिए 4x बराबर 25 में से 5 गए 20, तो x बराबर हो जाएगा 20, x बराबर 20। लेकिन यहाँ x लिखे ना, 4 कहाँ गया, उड़ेगा थोड़ी कहीं, ये भी कहाँ जाएगा, ये गुणांक है, x का गुणांक 4 है, तो ये बट्टा में भाग दे देगा, यहाँ पर भाग देगा, 20 को भाग देगा 4 से, 4 5 6 20, x बराबर 5। आगे देखिएगा, नोट कर लीजिएगा बाद में, अभी आप लोग देख लीजिए। सवाल तो आपके पास रहेगा, कभी भी नोट कर लीजिए। देखिएगा 2x धन 2x बराबर 20। तो अब x की वैल्यू निकालना है। ये 2x और 2x, जैसे 1x 2x होता था ना, ऐसे 2x 2x यानी कि 2 2 4 4x आप लिखेंगे, ठीक है, बराबर 20। x बराबर 20/4, 20/4। देखिए हमने बताया था कि जो गुणांक होता है हमेशा बटा में चेंज हो जाता है, भाग देता है नीचे, 4 5 6 20, x बराबर 5। जल्दी जल्दी देखिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। हम शुरुआत में आपको बेस बताने का प्रयास करते हैं, इसलिए बहुत स्लो चलते हैं, इसके बाद स्पीड बढ़ा देते हैं। जैसे है 5x धन 5x, अब 5x बचा 4x लिख दो तब भी जुड़ेगा, 4x बराबर 36, 5 4 9, तो 9 क्या 9x लिखोगे, 9x बराबर 36, तो x बराबर कितना हुआ 36/9। x में गुणांक 9 है, दाहिने पक्ष में जाएगा ये भी, केवल x बचेगा बाएं पक्ष में, 9 1 9 9 चौका 36, x बराबर 4। आगे देखिएगा
कौन कौन कैसे कैसे जुड़ रहा है देखिएगा। 3x धन 4x बराबर 28। तो x की वैल्यू आपको पुट द वैल्यू ऑफ x का मान क्या होगा, या x के स्थान पर क्या रखा जाएगा, तो ये निकालना है आपको। देखिए यहाँ भी x, यहाँ 3x, यहाँ 4x, 3 4 7, 7x लिखोगे इसको बराबर 28। x बराबर 28/7 बटा 7 होगा ना, 1 से गुणा के 7 दाहिने पक्ष में जाएगा तो बटा में बदल जाएगा। x बराबर 4 आया। आगे देखिएगा 5x धन 2x धन 3x बराबर 5 2 7 3, 5 2 7 3 10x बराबर 40। तो x की वैल्यू निकालना है। 10x बराबर 40, x बराबर 40, x का गुणांक 10, ये भी दाहिने पक्ष में जाएगा बटा 10, x बराबर 4। आगे देखिएगा x धन 5x धन 3x बराबर 45। x का मान निकालिए। एक x है ना, 1 5 6 6 3 9, एक यहाँ एक माना जाता है, एक x है, 1 5 6 6 3 9, 9x लिखोगे आप। 9x बराबर 45, x बराबर 45/9, x का मान आया 5। आगे देखिएगा 9x माइनस 4x घटेगा भी, इस पर भी घात 1, इस पर भी घात 1, बस घात बराबर होनी चाहिए और राशियाँ भी एक होनी चाहिए। जैसे x है तो x रहे, ये नहीं कि ये x है y है, नहीं घटेगा तब नहीं घटेगा। ऐसे लिख देंगे सीधा सीधा, ऐसे जैसे 9x माइनस 4y, तो ऐसे रहेगा 9x माइनस 4y ही रह जाएगा, घटेगा नहीं। 9x माइनस 4x है, अगर इस पर घात 2 लगा देना तब भी नहीं घटेगा, 9x माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो घात समान होनी चाहिए, इस पर भी घात 1, इस पर भी घात 1। देखिए 9x माइनस 4x बराबर होगा, मान लीजिए हम बोल दिए कि 9x माइनस 4x बराबर है 50। तो 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए, जैसे घटाते हो ना वैसे घटाइए। 9 में से 4 गए 5, 5x लिखोगे, 5x बराबर 50, तो x बराबर 50/5 10 आया। आगे देखिएगा 7x माइनस 2x बराबर 25। तो x का मान बताओ। 7 में से 2 गए 5, 5x लिखोगे, 5x बराबर 25, तो x बराबर 25/5, x बराबर 5। आगे देखिएगा जो लोग काटना पीटना नहीं जानते होंगे उनको भी हम सिखा देंगे, इसमें सीखते रहिए, अलग से भी बताएंगे, ठीक है। हमारे साथ बने रहिए, बस ज़्यादा नहीं 15 दिन तक बने रहिए, इससे ज़्यादा नहीं। 15 दिन में हम आपको गारंटी के साथ बेस तो पढ़ा देंगे, फिर उसके ऊपर आप दीवार और मंजिल खड़ा करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बेस हम आपका बना देंगे, आप कितनी ऊंची इमारत उठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उस बेस पर। देखिएगा 20x माइनस 4x, और इमारत का मतलब आप लोग सोच रहे हैं कि बिल्डिंग नहीं, मतलब जब आपका बेस तैयार हो जाएगा मैथ का बेस, तो आप अच्छे सवालों को लगा सकते हैं, बहुत बड़े सवालों को लगा सकते हैं। कोई भी सवाल होगा
पूरा सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बेस अगर आपको बेस की जानकारी है तो कठिन से कठिन सवालों को लगाने में आपको समस्या नहीं होगी, कोई हिचकिचाहट नहीं होगा। देखिए 20x माइनस 4x बराबर हम लिखते हैं 64। तो 20 में से 4 गए, 16x बराबर 64, x बराबर 64 बटे 16 बराबर 16 एकम 16, 16 चौका 64, x बराबर 4। देखिएगा ऐसे भी हो सकता है समीकरण 20x माइनस 4x बराबर 100 माइनस 20। तो देखिए क्या करेंगे, 20x में से 4x घटाइए, आएगा कितना 16x, 20 में से 4 गए 16, 16x हुआ है। 16x बराबर 100 में से 20 गए 80, x बराबर 80 बटा 16, 16 एकम 16, 16 पंचे 80, x बराबर 5। x की वैल्यू 5। ये काट दिया जाता है पूरा जब तक कटने लायक हो। आप 2 से ही काटिए तभी कट जाएगा पूरा। हाँ, कटते कटते 5 ही आएगा। यानी कि इस तरीके से काटिए किसी संख्या से कि ताकि पूरा कट जाए, ऊपर नीचे इस तरीके से हो जाए कि 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या ना बचे, कोई ऐसी संख्या ना हो जो दोनों को काट दे। एक भले 1 से काटो, 1 से काटने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब पूरा कट जाएगा ये। ठीक है, आगे देखिएगा। बीस धन x धन 2x बराबर x प्लस 100। अब इसको हल करिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, पक्षांतर करिए। 2x, ये x कितना हो जाएगा 3x लिख लीजिए और इधर से आएगा ये माइनस x हो जाएगा। सब x को बाएं पक्ष में रखते हैं चाहे जितना x हो, और जो अंक हैं, तो जो संख्याएं हैं इनको दाहिने पक्ष में रखा जाता है। 100 है दाहिने पक्ष में रहने दीजिए, ये प्लस 20 है तो इधर जाएगा माइनस 20। 3x में से x गए, 3x में से 1x निकलेगा तो 2x आएगा। 2x बराबर 100 माइनस 20, यहाँ 80 आएगा। 100 में से 20 निकल जाएगा 80। 2x बराबर 80, तो x बराबर 80, x का गुणांक है 2 बटा 2 बराबर 40। x बराबर 40 आया, 40। और एक चीज हमने बताया कि समीकरण तभी होगा जब उसमें कोई चर राशि होगी समीकरण में, तभी समीकरण होगा, अन्यथा समीकरण नहीं माना जाएगा। चर राशि का मतलब जैसे x हम मान रहे थे ना, तो वही चर राशि है। x y z कुछ भी हो, लेकिन कोई लेटर्स हो, चाहे इंग्लिश का चाहे हिंदी का अक्षर, मतलब तो तभी समीकरण माना जाता है। अगर दोनों तरफ अंक है, दोनों तरफ संख्याएं हैं बराबर के, तो समीकरण नहीं होगा, क्या होगा समीका होगा, अंकगणितीय समीका।
आगे देखिएगा, तो इस तरह अभी आपका पार्ट 3 चल रहा है और कुछ सवाल और देख लीजिए पार्ट 3 में, फिर आगे हम पार्ट 4 में आपको बेसिक सवाल बताएंगे। यही रेखीय समीकरण का है, जैसे है x धन x माइनस x प्लस 2x बराबर 33। तो x की वैल्यू ज्ञात करिए, x की वैल्यू ज्ञात करिए। अब कैसे जोड़ोगे बाबू, देखिएगा ध्यान से। पहले धन धन वाला जोड़ लो, यह है 2x और ये है 1x, ये है 1x, 1 2x, 1x 1x 2x हुआ दोनों मिलकर के, और ये 2x ये है, तो 2 2 4x हुआ, 4x, और ये माइनस x है तो माइनस x लिख दो यहाँ पर, बराबर 33। तो 4x में से ये माइनस 1, मतलब 4 में से 1 घटेगा, चूंकि यहाँ 1 माना जाता है, तो हो जाएगा 3x। अब लिखेंगे आप 4x में से 1x निकलेगा 3x। जैसे आपके पास 4x है, 4x और 1 निकाल दो 3x। देखिए 3x बराबर 33, x बराबर 33/3, तो हो जाएगा ये 11, x बराबर 11, x की वैल्यू 11 आएगा। आगे देखिएगा, फाइव एक्स प्लस 20 बराबर 4x प्लस 100। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, मतलब x का मान निकालो, ठीक है, x का मान निकालो। पुट द वैल्यू ऑफ x का मतलब होता है x का मान निकालो, या x के स्थान पर उसका मान रखो। देखिएगा ये हो जाएगा, होगा आपका 5x। x को हम बाएं पक्ष में ही रखते हैं, ठीक है, और जो अंक है, संख्या है, संख्या, इसको दाहिने पक्ष में रखते हैं। तो 5x है, ये 4x इधर आएगा तो चिन्ह भी इसका चेंज हो जाएगा, प्लस 4x ना, इधर आएगा माइनस 4x होगा, बराबर ये प्लस 100 है, दाहिने पक्ष में है, इसको रहने दीजिए सब। और ये जब जाएगा दाहिने पक्ष में, प्लस 20 है, इधर होगा तो माइनस 20 हो जाएगा। हमने बताया था कि दाहिने पक्ष में जाता है तो चिन्ह भी चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यही माइनस होता तो यहाँ प्लस बन जाता, ठीक। तो 5x में से 4x गए, x होगा, x बराबर 100 में से 20 गए 80, x बराबर 80 आया। और भी देख लीजिए, -5x देखिए, -5x प्लस 10x बराबर 50। तो अब क्या होगा, x की वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ -5x प्लस 10x, इसको लिख सकते हैं प्लस 10x माइनस 5x, कोई समस्या नहीं होता है। बीजगणितीय ये संख्याएं हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, आगे पीछे करके लिख दो, लेकिन जो धनात्मक है धनात्मक रहेगा, जो ऋणात्मक है ऋणात्मक रहेगा। अब ये
-5x प्लस 10x, इसको लिख सकते हैं प्लस 10x पहले, फिर -5x बराबर 50 लिख सकते हो, या ना लिखो, अभी लिखेंगे हम बाद में। देखिएगा प्लस 10x में से -5x निकल जाएगा, तो बचेगा आपका जो संख्या बड़ी दिख रही है उसी का चिन्ह बचेगा, उसी का चिन्ह, और उसी में से निकलेगा 5 में से 10 में से 5 निकलेगा तो 5 बचेगा, और चिन्ह क्या है, धनात्मक है बड़ी संख्या का, तो यहाँ धन लगा देना 5x, मतलब यहाँ धन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, धनात्मक संख्या माना ही जाता है जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता है। 5x बराबर 50, x बराबर 50/5, 5 एक कम 5 10 में 50, x बराबर आया 10। आगे देखिएगा, देखिए से समीकरण हम तुरंत तो आपको 10-20 मिनट में नहीं ख़त्म करने वाले हैं, ये समीकरण चलेगा घंटों, 2 घंटों, 3 घंटों, क्योंकि आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो कक्षा 6 में समीकरण बताया जाता है, 7 में बताया जाता है, ठीक है, 8 में भी रहता है, 9 में भी रहता है, तो सब हमको पढ़ाना है आपको, पूरा बेस मजबूत कराना है। तो ये वीडियो हम कई पार्ट में पढ़ाएंगे, 2-4 पार्ट नहीं, कम से कम 40-50 पार्ट में हमारा ये बेसिक वीडियो होगा, तब जा कर के आपको हम समझा सकते हैं पूरा बेस मैथ का। देखिएगा -8x माइनस, ये पल से भी रहने दीजिए, प्लस 2x बराबर -24, -24। अब देखिए क्या होगा, -8x प्लस 2x, अब 8 में से 2 निकलेगा, कितना आएगा 6, लिखोगे 6x, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जो आपको बड़ा दिख रहा है, 8 जो है बड़ा है ना, इसके पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो ही माइनस लगा हुआ। यह भी आपको हम एक आइडिया बता रहे हैं, ठीक है, इसी से आप समझ सकते हैं जल्दी, बाकी ज़्यादा भी बताना शुरू करेंगे तो आप समझ भी नहीं पाएंगे, इसलिए हम ये आइडिया भी बता दे रहे हैं, बाद में बताएंगे कैसे क्यों होता है। देखिएगा 6x हो गया ना, बराबर -24, तो देखिए अगर बराबर के बाएं माइनस हो, बराबर के दाहिने भी माइनस हो, दोनों तरफ ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो दोनों क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। x बराबर 24/6 होगा, ये भी धन हो गया, ये भी धन हो गया। 24/6 का मतलब 6 चौको 24, x बराबर 4, 6 क्यों आया दाहिने पक्ष में, और देखिए x का गुणांक 6 था, इसीलिए बटा 6 हो गया, दाहिने पक्ष में आया तो बटा में आ गया, भाग दे दिया 24 को 6 से। आगे देखिएगा -16x या -16x -2x बराबर -80। तो अब x का मान निकालना है आपको। देखिए 16, 2 18, 2 20 सब जुड़ जाएंगे, क्योंकि घात सबकी क्या है, बराबर है, पहली बात। और दूसरी बात, पहली बात घात बराबर होना चाहिए अचर राशियों का, और दूसरी बात किसी पर कोई जैसे यहाँ x है तो यहाँ y नहीं होना चाहिए, नहीं जुड़ेगा नहीं, वैसे रहेगा जैसे है।
सब जगह एक्स है, तो एक जगह एक्स है तो और भी एक्स है, घात भी नहीं है, घात बराबर है सबकी, तो जुड़ जाएगा। ये जो बाएं साइड पर लिखा है 16f लिखा जाए, चाहे 17f लिखा जाए, चाहे यहाँ 2f लिखा जाए, चाहे 20f लिखा जाए, यहाँ 2 के बजाय 3f लिखा जाए, 4f, कुछ भी लिखा जाए, जुड़ेगा, घटेगा, सब होगा, लेकिन घात बराबर होनी चाहिए। ये जो x है सबकी घात बराबर होनी चाहिए। और दूसरी बात, ऐसा ना हो कि यहाँ x है तो हम y हो, हाँ ये ऐसा होगा तो इस तरीके में नहीं होता है। देखिए 16 -16 है -2, तो 16 -16 -2 -18 -2 -20 हो जाएगा। -20 क्या लिखेंगे, x बराबर -80। तो देखिए बराबर के बाएं साइड पर माइनस ऋणात्मक संख्या, बराबर के दाहिने ऋणात्मक संख्या, दोनों ऋण ऋण कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। x बराबर आएगा आपका 80/20। ये जो गुणांक है ना x का, ये आएगा यहाँ बटा, भाग दे देगा 80 को 20 से भाग देगा, 20 से कम 20, 20 चौका 80, x बराबर 4, ये होगा आपका। आगे देखिएगा, जैसे हम लिखते हैं -4x -3x प्लस 20x बराबर 52। देखिएगा अब क्या होगा, ये 20x है प्लस है, इधर -3x -4x, तो -3x -4x दोनों जोड़िए, हो जाएगा -7x प्लस 20x बराबर 52। अब भी देखिएगा एक ही राशियां हैं, सजातीय हैं, घात भी बराबर आसानी से जुड़ेंगे आपस में। क्या होगा, 20 में से क्या होगा, -7 निकलेगा, लिखेंगे आप क्या, बड़ी संख्या है ना, छोटी संख्या निकल रही है, तो होगा 13x प्लस 13x, 20 में से 7 गए 13x बराबर 52, x बराबर 52/13 बराबर 4, x बराबर 4। आगे देखिएगा, अब सब तरीके से देख लीजिएगा। अभी एक चरासी वाला रेखीय समीकरण भी हम समझा रहे हैं। अभी वज्र गुणन जो तिरछा गुणा होता है, ऐसे ऐसे होता है ना, जैसे ऐसे ऐसे रहता है 2x बटा 5x बराबर कुछ दे देगा, या और कुछ देगा, जैसे x बटे 3 बराबर जैसे आपका दे दिया x प्लस 4 बटा 2, तो x का मान निकालो, ठीक है। तो ऐसे भी होता है, इसमें तिरछा गुणा किया जाता है। अभी ये सवाल आज नहीं बताएंगे इस टाइप का, ये भी समीकरण बनता है, इसको कल बताएंगे, पार्ट 4 वीडियो पार्ट 4 आपका कल होगा। देखिएगा अभी यही समीकरण बताएंगे आपको हम, x धन x धन x धन x धन x बराबर x धन x प्लस 30। अब x का मान निकालना है आपको, क्या करेंगे, 1x 1 2 3 4 5
5x ये हो गया, इधर से 1x 2x हो गया 2x ना, 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, वो वाला ये वाला 1x 2x होगा जोड़ने के बाद, और 2x आएगा इधर, क्योंकि हमने बताया था जिसका मान निकालना होता है सब बाएं पक्ष में होते हैं, प्लस 2x होगा, और जब इधर से इधर आएगा तो चिन्ह चेंज होगा, प्लस है तो -2x बराबर, ये तो दाहिने पक्ष में रहेगा क्योंकि संख्या है, संख्या को दाहिने पक्ष में रखेंगे 30। तो 5x में से 2x निकलेगा, आपका होगा 3x, 3x बराबर 30, x बराबर 30/3 बराबर 10, x का मान आया आपका 10। ठीक, x दोनों तरफ हो सकता है, हमने बताया था ना समीकरण में x दोनों तरफ हो सकता है, और एक तरफ हो सकता है मतलब बाएं तरफ भी हो सकता है एक, या कभी दाहिने तरफ हो सकता है, या दोनों तरफ हो सकता है, कोई समस्या नहीं होता है। आपको x का मान निकालना है, ये समीकरण होता है, एक चर राशि वाला रेखीय समीकरण था अभी जो मैंने बताया आपको। और देखिएगा जैसे है 8x, कुछ और चीजें सीख लीजिए अभी, 2x धन 3x बराबर 40। तो देखिए ये आपका बराबर का चिन्ह है, इसके बाएं बराबर के बाएं बायां पक्ष, और इधर आपका दाहिना पक्ष, बराबर का दाहिना पक्ष होता है, और ये जो होता है इसको बोलते हैं चर राशि। क्या बोलते हैं? चर राशि, अचर नहीं चर, ये चर है। और ये भी क्या है? x, ये भी चर राशि है, चर राशि है। और जैसे x धन 5 बराबर 20, यहाँ पर देखिएगा ये x क्या है? चर राशि है। चर राशियाँ वह होती हैं जो मानी गई होती हैं, या फिर जो अक्षर होता है, जो लेटर्स होता है, वो चर राशियाँ कहलाती हैं। और जो संख्या होता है, अंक होता है, मतलब वो अचर राशियाँ कहलाती हैं। अचर का मतलब होता है जिसका मान न बदले, और चर का मतलब होता है जिसका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहे, समीकरण के अनुसार बदलता रहे। जैसे x धन 5 बराबर 20, तो यहाँ आया x का मान 20, इधर आएगा ना -5, x बराबर 15। देखिए x का मान 15 आ गया, और अभी देखिएगा x का मान कुछ और आ जाएगा, यहाँ 10 रख दीजिए, x बराबर 20, इधर से इधर जाएगा -10, x बराबर 10 आ गया, बदल गया ना x का मान। एक बार 5 आया, एक बार 20 आ गया, समीकरण के अनुसार होता है, जैसे रखोगे इसमें। x धन 2 बराबर 40, x बराबर 40 में से ये इधर जाएगा ना, +2 -2, x बराबर 38। देखिए यही, इसीलिए इसको कहा गया चर राशि। इसका मान बदलता रहेगा, जैसे रखोगे यहाँ पर संख्या, वैसे इसका मान बदलेगा संख्या के अनुसार। तो आज हम अपना वीडियो इसी पर समाप्त करते हैं। हमें विश्वास है कि आप लोग समीकरण बनाना सीख गए होंगे, या समीकरण आप हल कर सकते हैं। ये समीकरण